ओके गाइस, कैसे हो आप सभी। तो भाई साहब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सातों के 7 क्वेश्चन को पूरा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में सॉल्व करेंगे। एंड एक चीज़ और बता दूँ कि ये एक्सरसाइज, ठीक है, उन्हीं को आसान लगेगी जिसने पिछला लेक्चर देखा हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट पे बेस्ड है। तो पिछला लेक्चर मैंने उसमें मैंने सब कुछ बताया था कॉम्प्लीमेंट पे। एंड ऑल्सो मैंने और भी चीज़ें सिखाई थी, तो वो अगर वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा ये वाला एक्सरसाइज समझना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को इस तरह से बताऊँगा कि आपको सब कुछ आसान लगेगा एंड चीज़ें समझ भी आती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यू हमारा क्या है, ये यू है। यू हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यू हमारा क्या है, यहाँ पे बोल भी दिया है, यू यूनिवर्सल सेट क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड ए सेट हमारा दे रखा है, बी सेट दे रखा है एंड सी सेट दे रखा है, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है हमको। फर्स्ट पार्ट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है ये, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दूसरा हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फिफ्थ पार्ट में हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। एंड सिक्स पार्ट में हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने बता रखा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको यूनिवर्सल में से क्या, ए वाला हटा देना है, ठीक है। जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वही आपको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करो, यूनिवर्सल सेट ये रहा आपका, ठीक है। इसमें से आपको ए वाले एलिमेंट हटा देने, ठीक है। तो ए वाला 1 2 3 4 आपको हटा देना है यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो 1 2 3 4 हटा दोगे तो बचेगा क्या, 5 6 7 8 बचेगा यूनिवर्सल में, तो वो लिख दो, ठीक है। 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आपका क्या, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा मैं आपको थोड़ा ईजी करने के लिए वेन डायग्राम से थोड़ा बताऊँ, ठीक है। तो ये आपका ए सेट होगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे सेट आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, ए सेट है इतना सा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जितना भी बचा ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा ये ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल तो पूरा हो गया, इसमें ए सेट भी इंक्लूड है, ठीक है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट आपका, इसको छोड़ दो ए सेट को, बाकी जितना भी बचा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वही करा हमने, यूनिवर्सल में से ए वाला हटा दिया, ठीक है, इतना हटा दिया, तो बचा जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। एंड सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यूनिवर्सल में से बी वाला हटा देना है। तो बी वाला आपका 2 4 6 8, अगर आप यूनिवर्सल में से हटा दोगे 2 4 6 8 तो बचेगा क्या आपका, वो लिख दो, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट भी निकला है। थर्ड पार्ट आपको क्या करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं। पहले ए यूनियन सी निकालो, ठीक है। ए यूनियन सी आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो, ए सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना एक भी एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 एंड फिर हमें क्या, सी सेट में 3 4 लिख दिया, 5 6 लिखना है बस, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन सी हो गया। हमें निकालना क्या था, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या, आपको यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी हटा दो, ठीक है। तो हटा दो भाई। तो देखो यूनिवर्सल सेट में आपका ये सारे है, ठीक है। ए यूनियन सी में आपका 1 3 4 5 6 हटा दो, 1 3 4 5 6 हटा दिया, 2 बचा, 7 8 9 बचा, ठीक है। तो 2 7 सॉरी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हटाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, तो 7 8 9 बचा सिर्फ, ठीक है। 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बस सिंपल है, पहले ए यूनियन बी निकालो, ठीक है। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, देखो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड इसका 2 4 लिख दिया मैंने, 6 8 लिखना बस, ठीक है, 6 8। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे देखो मेरा यूनिवर्सल सेट ये रहा, ठीक है।
उसमें से मुझे ए यूनियन बी हटा देना। 1 2 3 4 6 8 हटाना है तो 5 बचा, ठीक है। 8 बचा और 7 8 9, मतलब 5 7 8 9 बचा। सॉरी 8 तो आ रखा है ना, यहाँ पे 6 भी आ रखा है, तो 5 बचा एंड 7 9 बचा, ठीक है। 5 7 9, तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। एंड हमें क्या करना है, 6 पार्ट हमारा, ये 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, देखो ये रहा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये आया, ठीक है। एंड इसका भी मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देना है, ठीक है। तो करो भैया। तो देखो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हटा दो, बचेगा क्या 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 एंड एक चीज़ देख रहा हूँ, 1 2 3 4 आपका क्या ए ही सेट आ गया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर फिर दोबारा कर देते हो तो आपका कहीं ना कहीं क्या ए सेट ही आ जाएगा दोबारा, ठीक है। जो कि सेंस भी बनाता है। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये अगर मेरा ए सेट है, ठीक है, ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो मेरा ये बचा वाला आ जाता है, ठीक है। इसको हटा के, ए सेट को हटा के जो बचता है यूनिवर्सल का, वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आता है। और फिर दोबारा अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये फिर दोबारा ये जो है यूनिवर्सल में से अब हटाएंगे, माइनस करेंगे ये सारा, तो बचेगा इतना ही बचेगा, तो कहीं ना कहीं ए सेट आ जाएगा। तो वही मैंने करा है, ठीक है। तो वही ए सेट है, ए सेट ही आ गया आपका, ठीक है। तो प्रूफ भी हो गया। एंड 6 पार्ट आपका क्या कर रहा है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बी माइनस सी के लिए पहले आपको, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले बी माइनस सी निकालो, ठीक है। बी माइनस सी आपका क्या आएगा, देखो बी वाला एलिमेंट ही लिखना है सारे, लेकिन आपको क्या सी वाले हटा देने, ठीक है। तो 2 4 6 8 में से आपको क्या 6 हटाना है और 4 हटाना है, ठीक है। सी वाला हटा दो, 4 और 6 हटा दो, इसमें से बचेगा 2 और 8, ठीक है। तो 2 और 8 आ गया, ओके। एंड बी माइनस सी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो बी माइनस सी निकाल लिया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल में से क्या बी माइनस सी माइनस कर देना है, ठीक है। तो कर दो भैया। यूनिवर्सल हमारा ये रहा, इसमें से 2 और 8 हटा दो, बस 2 और 8 हटा दो, बाकी सारे लिख दो। 1 3 2 हटा दिया मैंने, 4 5, यहाँ पे देखो इधर कर रहा हूँ, तो 1 3 4, यहाँ पे देखो 2 हटा दिया मैंने, ठीक है। दिख नहीं रहा था उस टाइम पे, तो 2 हटा दिया, 1 3 4 5 लिख दिया। एंड 6 7 8 यहाँ पे हटाना है मुझे, क्योंकि देखो 8 हटाना है, तो 6 7 9 लिखना, ठीक है। 6 7 9, तो ये आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमें क्या सिंपल कॉम्प्लीमेंट निकालने थे। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इफ़ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर दोबारा आपको यू क्या यूनिवर्सल सेट दे दिया, तो यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन सब का क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो करते भैया, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या ए सेट दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, यूनिवर्सल में से ए वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए बी सी हटा दो, इसमें से ए बी सी हटा दिया मैंने, बचा क्या इसमें डी ई एफ जी एच, ठीक है। डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। एंड बी पार्ट हमारा क्या है, सॉरी बी पार्ट कह रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। बी सेट हमें दे दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यूनिवर्सल में से बी माइनस करना है, ठीक है। तो डी ई एफ जी हटा दो, डी ई एफ जी हटा दोगे तो एच बचेगा, ए बी सी बचेगा, ठीक है। तो ए बी सी और यहाँ पे एच बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकला है। सी थर्ड पार्ट हमारा क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। हमें सी सेट दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से सी माइनस करो, यूनिवर्सल में से ही माइनस करना, ठीक है। ये नहीं कि ए में से माइनस कर दे, बी में से, सेट में से माइनस कर नहीं करना आपको, यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो आपको बस यूनिवर्सल सेट में से वही सेट माइनस कर देना जिसका आपको निकालना है, ठीक है। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो सी सेट में क्या आपका ए सी ई जी, ए सी ई जी हटा दो, बचेगा क्या बी डी एफ एच, ठीक है। तो बी डी एफ और एच, ठीक है। ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट निकला है। एंड फोर्थ पार्ट हम करते हैं, डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से आपको क्या डी वाला हटाना है, ठीक है। तो देखो एफ जी एच ए हटा दो,
एफ जी एच और ए हटा दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर बार लगा दे रहा हूँ, एफ जी एच और ए हटा दिया, बचा गया बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी ई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था, सिंपल ये भी था। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, टोकिंग दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर को आपको क्या यूनिवर्सल सेट मानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ एंड पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब जितने भी आपके ये 11 पार्ट दे रखे हैं सारे के सारे के आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल सेट देखो क्या है आपका, नेचुरल नंबर का है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 सिंपल गिनती होती है आपकी, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब एक्स आपको क्या ये दे रखा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर मुझे इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपल एक काम करना, पहले इसको आप, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। ए मेरा क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेरा इवन नेचुरल नंबर है, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे इसको लिखोगे, सेट में लिख दे रहा हूँ। तो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है हमारा नेचुरल नंबर इवन और ओड नेचुरल नंबर दोनों से मिलके बना होता है। अगर मेरा इवन ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए हटाना है हमको यूनिवर्सल में से, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से ए हटाऊंगा, इवन हटा दिया तो ओड बचा, तो ओड नेचुरल नंबर आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं इसे बी सेट मानता हूँ, ठीक है, तो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा, एक्स इज एन क्या, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें इवन आ जाएगा नेचुरल नंबर, ओके। एंड थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका क्या है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। सी क्या है आपका, एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया क्या, एक्स क्या हमारा सेट जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का है, ठीक है। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल में से तो ये हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप क्या करोगे, सिंपल एक्स इज एन नोट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये हट जाएगा सारा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब जो भी बचेंगे सारा का सारा आपका सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसे डी सेट मानता हूँ, ठीक है, तो एक्स इज अ प्राइम नंबर है, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। एंड आप करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 and 5 का, ठीक है। तो अगर मैं इसे ई सेट मानता हूँ तो ई कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज नोट, ठीक है, नोट लिख दोगे, नोट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, सिंपल है, नोट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, सिंपल है। नोट कर दोगे तो सिंपल वो आपका मतलब यूनिवर्सल में से ये वाला हट जाएगा, बाकी जो बचेगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट आपका क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे एफ सेट मानता हूँ, ठीक है, तो एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो एफ सेट का, तो आपका क्या होगा, एक्स इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो सिंपल है, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड सेवन पार्ट करता हूँ। सेवन पार्ट, अगर मेरा एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, अगर मैं इसे जी मानता हूँ, ठीक है, जी सेट है मेरा ये, तो जी सेट का मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखो एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या बोलोगे इसको,
एक्स इज़ अ नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा इसका, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई वो सेट को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के जितने भी सेट बचे, मतलब जितने भी एलिमेंट बचे सारे के सारे आपका मतलब कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ठीक है। तो वही है आपका, ठीक है। 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट में आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। एंड ये आपका क्या है, इसको मैं अगर जी के बाद एच मान लूँ, ठीक है, एच सेट हो गया, तो एच सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है मुझे। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एच का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स प्लस में 5 नॉट इक्वल 8 कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल 8 है, अगर मैं इसे ये इक्वल 8 है तो ये इसके इधर जाएगा, तो यहाँ पे 8 में से 5 माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। एंड अगर मुझे इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरा एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल 3 आएगी, ठीक है। तो नॉट इक्वल 3 मतलब 3 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा एच कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। एंड 9th पार्ट हम करते हैं। 9th पार्ट में मेरा क्या है, यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तुमको। तो अगर मैं इसे एच के बाद आई सेट मानूँ, ठीक है, तो आई का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो देखो सिंपल है, ऐसी है ना, यहाँ पे आप नोट कर देना बस, सिंपल है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट 2x प्लस में 5 नॉट इक्वल हमारा 9 के, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही अब क्या करना है हमको, 10th पार्ट हमारा क्या है, ये दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अगर आई के बाद जे सेट मानूँ पहले तो, ठीक है, जे कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, जे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये दे दिया ना, तो आपको अगर इसको मतलब इंक्लूड नहीं करना तो सिंपल ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल 7 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स सच दैट लेस देन 7, क्यों लेस देन 7 क्यों करा, इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इक्वल मतलब ये इंक्लूड हो गया 7, ठीक है इसमें। एंड हमें क्या, इसका मतलब कि जे आपका जो सेट है इसमें इंक्लूड हो गया, तो हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जे सेट पूरा हटाना है हमको, ठीक है। फिर जो हमारा यूनिवर्सल सेट बचेगा वो होगा, ठीक है। तो देखो एक्स ग्रेटर देन 7 और इक्वल मतलब 7 भी आएगा आपका, 7 8 9 10 फिर जितना भी ग्रेटर जाएगा वो सारा का सारा आपका जे सेट होगा। एंड मुझे ये हटाना है पूरा का पूरा, और फिर जो हमारे कॉम्प्लीमेंट में वही आएगा जो जे सेट हटा के, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एक्स लेस देन 7 करता हो तो 6 5 4, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 ये आएगा आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर तक आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 होगा आपका, 7 क्योंकि इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये आपका बन गया बस, सिंपल, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एंड 11th पार्ट आपका क्या कर रहा है, 11th पार्ट में एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर में, एंड ये आपका दे दिया, ठीक है। तो इसको अगर मुझे ये मैंने जे माना था, ये मैं मान लेता हूँ जे के बाद क्या आता है, ठीक है। तो इसका मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट करना है के सेट का, तो के कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, देखो एक्स क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दे दिया ये कंडीशन, ठीक है। तो देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग तो करेगा नेचुरल नंबर में, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, एंड 2x प्लस में 1 आपका लेस देन कर देना 10 के, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी है ये सारा का सारा इसमें आ रहा है, तो अगर लेस देन कर दोगे तो इससे मतलब जो बचे वो आपका इसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूँ, देखो इसको सोल्व करना आपको आता है, 2x प्लस में 1, ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, ये आपका जो है ग्रेटर देन वाला साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2x ग्रेटर देन 10 माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2x ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 2x ग्रेटर देन 9/2 आपका क्या होगा, 4.5, ठीक है। 4.5 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका ग्रेटर क्या होगा आपका 5 से आपका होगा, ठीक है। मतलब कि सिंपल ये है कि आपका 5 से नंबर जाएगा, ठीक है। तो इससे लेस देन आपका होगा, अगर मैं यहाँ पे साइन लेस देन का निकाला है, ठीक है। तो लेस देन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2x लेस देन 10 माइनस में 1 होगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ से 2x लेस देन 9 आएगा, यहाँ से x की क्या आएगी 4.5, ठीक है, डिवाइड में जाएगा ये आपका, तो 4.5 आया। एंड लेस देन का मतलब ये है कि 4 से आपका इंक्लूड हो गया, तो यही आपका क्या के कॉम्प्लीमेंट निकला है, ठीक है। तो सिंपल था ये। एंड ये था हमारे पूरे 11 के 11 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इफ़ यूनिवर्सल सेट दे दिया, ठीक है, यू आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, वेरीफाई क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट आपको ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल होना चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, एक ये वेरीफाई करना है, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने ये बता रखा हूँ, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ठीक है, एंड ये आपके मतलब सीधा सीधा आइडेंटिटी, और इसको आप मतलब सीधा फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये होता है, एंड हमें क्या वेरीफाई करके इसको प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपल है, आपको पहले ए यूनियन बी करो, ठीक है, ए यूनियन बी आप करते हो तो सिंपल है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना, 2 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, एंड इसका क्या होगा, 2 आ गया पहले से, 3 5 7, ठीक है, 3 5 7, ओके, ये मेरा ए यूनियन बी निकला। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना मुझे, ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी सेट ये रहा, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, तो 2 4 6 8 3 5 7 हटा दो, ठीक है, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, ठीक है, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, एंड तुम्हारा और कौन सा 3, ठीक है, 3 हटा दिया, बचा क्या मेरा 1 यहाँ पे, एंड तुम्हारा 8 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका 1 8 9 आया, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें इसके इक्वल भी लाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट मैं करूँगा तो यूनिवर्सल में से मुझे क्या ए वाला सेट हटाना है। तो यहाँ से देखो ए सेट ये रहा आपका, ये सारे के सारे हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3 5 7 और 9 बचेगा, ठीक है, 1 3 5 7 9 बचा आपका। ए कॉम्प्लीमेंट निकला है, ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, आपका यूनिवर्सल में से बी वाला सेट हटा दो, तो देखो क्या आएगा आपका 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 7 हटा दो, तो 1 4, ठीक है, 6 8 9 बचेगा, 1 4 6 8 9, ठीक है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकला है, बी कॉम्प्लीमेंट निकला है, इसका इंटरसेक्शन करना है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका, इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इनमें इंटरसेक्शन देखो कॉमन कौन सा, एक है, ठीक है, 1 है आपका, उसके बाद आपका देख रहे हो 9 तो है, एंड और कोई सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 और 9 तो मिला, ठीक है, एक आपका 8 भी आना चाहिए। तो रुक जाओ पहले, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एक बार देख लेता हूँ मैं, 8 इसमें आना चाहिए, यहाँ पे ए सेट हमारा ये था, ठीक है, 8 तो हटा दिया इसमें से, तो ये आया, एंड बी सेट में हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में हमारा 1 4 6 8 9, ये तो सही है, एंड इसमें देख लो एक बार ए यूनियन बी हमारा, एक बार मैं इसमें देखता हूँ करेक्शन फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो एक गड़बड़ हुई थी यहाँ पे, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर करता हूँ तो यहाँ पे देखो 8 इसमें था, ठीक है, ये तो मुझे माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से अगर 8 भी हटा दो तो 8 नहीं आएगा, ठीक है, बस ओनली 1 और 9 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है, 6 8 ये हटाना है, 3 5 7, ठीक है, 3 5 7 ये भी हटा दिया, बस 1 और 9 बचा हमारा। तो 1 और 9 इसमें भी आया, 1 और 9 इसमें भी आया, ठीक है। तो यही थोड़ी मिस्टेक थी। तो देख रहे हो आप, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका बराबर आया 1 और 9, ठीक है। तो आपको प्रूफ हो गया क्या, आप लिख सकते हो हैंस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे या आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बात बराबर है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, ठीक है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, 2 इसमें भी है और 2 के बाद और कोई सा है नहीं, तो 2 मेरा आ गया इसमें, ठीक है। एंड इसका मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, यूनिवर्सल में से क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दो, ठीक है। तो 2 ही बस हटाना है, बाकी सारे लिखने हैं। तो 1 2 हटा दिया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एंड ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है। अब हमको क्या, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकाल ही रखा था ये, तो मैंने ये सिंपल मेरा 1 3
579 आया था, ठीक है। एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रखा था मैंने 14689, ठीक है, 14689 आया था, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूनियन करना है इन दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस एक भी रिपीट मत लिखना, ठीक है। तो 13579 पहले लिख दिया, 13579, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 लिख रखा हूँ मैंने, 1 लिख रखा हूँ, तो 468 भी लिख देता हूँ, 468। तो देख रहे हो यहाँ पे भी 2 नहीं है, 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट है, इसमें 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, हैंस ये भी वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक चीज़ याद रखना, ये आपके फॉर्मूले है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है। तो आपको क्या समझना है, पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनियन होगा, और यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद बस समझनी है, एंड यही कॉन्सेप्ट बस याद रख के चलो, आपका आंसर मतलब आपको फॉर्मूले याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जितने भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, इन सभी का आपको मतलब क्या, वेन डायग्राम से इसको समझाना है। मतलब वेन डायग्राम से आपको जो आपका इसका वेन डायग्राम बनेगा एप्रोप्रिएट, वो आपको बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते पहले, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमको डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो पहले तो आप, ये मेरा एक बॉक्स हो गया, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें मैंने ए सेट ये ले लिया, बी सेट ये ले लिया, ठीक है, ए सेट बी सेट, ओके। मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले तो ए यूनियन बी मेरा क्या होगा, ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा मेरा ए यूनियन बी होता है, ठीक है। एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना मतलब ये छोड़ के, ये सारा का सारा छोड़ के बाकी जितने भी बचे मेरे, ये जो है यूनिवर्सल सेट में से अगर ये मैं हटा देता हूँ तो बाकी इतना बचा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये समझ आई बात, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो इसको समझो, ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, ये मैंने ए सेट ले लिया, ये मैंने बी सेट ले लिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, ये जो ए सेट है, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जितना ही बचा मेरा ये इतना जो है, ये मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके। एंड बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इतना छोड़ के, ठीक है, इतना छोड़ के ये जितना भी है ये सारा आपका क्या, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो दोनों में एक तो मेरा यहाँ जो है, इसको छोड़ के ये बाहर का ये जितना भी है ये सारा का सारा है, एंड इसको छोड़ के इतना जो भी है ये आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ये जो है बाहर का माहौल, ठीक है, ये जो बाहर का माहौल दिख रहा है आपको, यही आपका कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो कि हमें पता भी है भाई, अगर ये मेरा यही मेरा आया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये और ये बराबर ही होता है, कॉन्सेप्ट में आपने समझा भी था, ठीक है। ये आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड अब थर्ड पार्ट समझो। थर्ड पार्ट आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट ये बी सेट, ठीक है, ए बी, ओके। एंड ए इंटरसेक्शन बी पहले करो तो ये आता है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट, ओके। ये मेरा इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन। एंड कॉम्प्लीमेंट करना तो इतना छोड़ दो, बाकी जितना ही बचा है यूनिवर्सल सेट का, ये सारा का सारा क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओके। ये सारा का सारा बस इतना छोड़ दो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। एंड फोर्थ पार्ट हमारा करते हैं अब। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए सेट ये रहा मेरा, बी सेट ये रहा मेरा, ठीक है, ए बी, ओके। एंड ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, इतना छोड़ दूंगा, ठीक है। ए सेट ये रहा मेरा, इसको छोड़ के ये जितना भी है बाहर का, ये सारा का सारा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ओके। ये सारा का सारा। एंड ऐसे ही मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो इतना छोड़ दूंगा, ये सारा का सारा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों का यूनियन में मेरा क्या है, देखो
सिंपल समझो, कहीं ना कहीं देखो इस वाले में क्या ये भी आ रहा है, लेकिन फिर इस वाले का कर रहा हूँ तो ये मेरा इतना आ रहा है, तो इन दोनों में ये तो कॉमन आ नहीं रहा, ठीक है। तो बचा क्या, ये बाहर का ही बचा ना मेरा कॉमन, ठीक है। तो ये बाहर का ही आपका क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा यूनियन करना है तो यूनियन के लिए आपको तो सारे लिख देने, ठीक है। यूनियन के लिए क्या आपको दोनों का सारा लिख देना, तो ये भी आ जाएगा सारा आपका, ठीक है। तो यूनियन में तो सारा ही आ जाएगा, बस इतना नहीं आ रहा दोनों में, ठीक है। ये वाला जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी सारा का सारा आ जा रहा है कॉम्प्लीमेंट में, एंड इसमें भी क्या इतना छोड़ के बाकी सारा आ जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या आपका एक चीज़ आपको समझ आई क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपका बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, लेट यू बी दी सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। यू क्या यूनिवर्सल सेट है आपका, क्या लेट करना है हमको, लेट यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। जितने भी ट्रायंगल आपके बनते हैं प्लेन पे वो सारा का सारा है। प्लेन आपका क्या होता है 3D होता है, ठीक है। 3D पे बनता है आपका प्लेन। जैसे कि मैं ये हाथ है मेरा, ये हाथ क्या है 3D है, कैसे है आपका देखो, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है आपकी, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ इसकी क्या है लेंथ है एंड ब्रेथ है, ठीक है। तो ये आपका क्या प्लेन है, ओके। प्लेन पे जितने भी किसी भी तरह के ट्रायंगल हो गए सारे के सारे आपके क्या यूनिवर्सल सेट में आ गए, ओके। एंड उसके बाद आपका क्या कह रहा है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब क्या है, ए आपका सारे के सारे ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका क्या है सारे के सारे ट्रायंगल है, बट आपका क्या एक एंगल, ठीक है, एक एंगल का 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट एक एंगल, तो भैया हमारा क्या एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, ओके। एंड हमें क्या करना है, व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भैया आपके 60 डिग्री तो तीनों के तीनों जोन से एंगल होंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वन एंगल आपका क्या 60 डिग्री का होना चाहिए ए सेट में तो आपका, ठीक है। तो तीनों के तीनों 60 डिग्री कौन से होते हैं आपके, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बस ओनली, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना है, इसका क्या होगा, ठीक है, ताकि आपका ये ट्रू बन जाए, ठीक है। तो इस तरह का मैंने पिछले क्लास में वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, ये सारा का सारा मैंने प्रॉपर्टी बताया था प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो वही है आपका ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, यूनियन करना है आपको तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका अगर मैं इसे वेन डायग्राम से समझूँ, देखो ये मेरा ए सेट होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, ठीक है। ए सेट में मेरा ये हो गया, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट में मेरा ये जितना भी है ए सेट को छोड़ के बाकी सारे ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये सारा मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा ए को छोड़ के, एंड यूनियन करता हूँ तो मुझे सारे के सारे लिखने हैं एलिमेंट, तो ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट बन गया मेरा, ठीक है। तो वैसे ही मेरा सेकंड पार्ट है फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट पहली बात तो समझो क्या होता है आपका, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, क्योंकि कुछ भी सेट नहीं है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसमें, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ए ही आएगा, क्योंकि देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें से आपका ए ये रहा सेट, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में ए ही कॉमन आएगा, ठीक है, तो वही है आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए ये रहा सेट आपका, ए इंटरसेक्शन ये रहा, इन दोनों में कोई सा कॉमन आ रहा है, ये बाहर का होगा, ये रहा सेट, तो इन दोनों में कोई सा कॉमन नहीं है, तो ये आपका फाइव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट पहली बात तो आप समझे फाइव होता है, ठीक है, उसमें और इंटरसेक्शन आपका ए के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो कोई ना कोई इसमें कोई कॉमन आएगा, फाइव इंटरसेक्शन है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं आएगा तो ये भी आपका फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, एंड यहीं पे हमारी एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म होती है 1.5। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपका डिलीटेड है वैसे तो CBSE में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है
आपके आगे मतलब समझने के लिए आगे चैप्टर्स में यूज़ होंगे, प्रोबेबिलिटी में खासकर यूज़ होता है, तो उसको समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।